नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज अपने गुरुजनों से प्राप्त कुछ ज्योतिषी ज्ञान सूत्रों को लेकर। दर्शकों, हमने यह जो योग है जेल यात्रा के योग, इस पर पूर्व में एक वीडियो बनाया था। वह हमने ग्रंथों से निकाल कर कुछ सूत्र लिए थे। आज के जो सूत्र हैं वह हमें जिस जो जो लोग पहले से ही जेल में पड़े हैं उन कैदियों की जन्म कुंडली के द्वारा, भाई उन्होंने जो भी वहां पर अपनी आप कह सकते हो कि निम्नलिखित रूप से जो भी अपना जन्म, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि लिखवाया था, उसी के आधार पर कुछ ज्योतिषी सूत्रों को लेकर तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे कि जन्म कुंडली में पाप भाव 3 भावों को माना जाता है। त्रिक भाव छठवां, आठवां और 12वां। इन भावों को त्रिक भाव और अशुभ भाव, पाप भाव इत्यादि कहते हैं लोग। इन भावों में ही 8वें भाव और छठे भाव के जो है विदेश यात्रा अथवा जेल यात्रा के नाम से भी 12वें भाव को विदेश यात्रा, 8वें भाव और 12वें भाव को जेल यात्रा के योग देखने को इन्हीं दोनों भावों को देखा जाता है। अब सूत्र कहते हैं कि इन्हीं भावों में पापक ग्रह हो, ठीक। किंतु सूत्र कहते हैं जिन लोगों की सूत्र गुरुजी ने लाकर हमें बतलाए, हमें दिए, वो इस प्रकार थे कि कुंडली में यदि पापक ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये पांचों पापक ग्रह कुंडली के 8वें भाव अथवा 12वें भाव में मजबूत बली होकर बैठे हो, तब भी ऐसा व्यक्ति जेल में अवश्य जाता है। अब मंगल इत्यादि क्रूर ग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति कोई मर्डर इत्यादि करके, खून इत्यादि करके, या आप कह सकते हो चोरी इत्यादि करके, मंगल चोरी का कारक होता है, मंगल खून, मर्डर का, ब्लड का कारक होता है। और फिर जो सूर्य जो है राजनीतिक गैर कानूनी चीजों का कारक होता है। शनि जो है आप कह सकते हो कि 2 नंबर का काम जो होता है उन सब शनि, राहु, केतु उन सभी के कारक होते हैं। तो सूर्य बैठे हो तो ऐसे ज्यादा गैर कानूनी काम करके जेल में जाता है। मंगल बैठे हो तो चोरी इत्यादि करके, मर्डर इत्यादि करके जैसे ज्यादा जो है जेल में जाता है। शनि, राहु, केतु बैठे तो ऐसे जातक जो है 2 नंबरों का काम करके जेल में जाता है। अपने जीवन काल में एक ना एक बार वह जेल की यात्रा अवश्य करता है, भले ही 2 घंटे के लिए हो, किंतु करता अवश्य है। किंतु कुंडली के 8वें और 12वें भाव में सूर्य, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन पांचों पापक ग्रहों के बैठने के कारण जो दूसरा सूत्र में गुरुजी ने दिया वह यह बतलाया कि जन्म कुंडली में यदि शनि, चंद्रमा और सूर्य, पुनः सुनिए, शनि, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो और 1 2 3 4 5 6 7 किसी एक ग्रह की इस छठे भाव में राशि बनी हो, शनि, चंद्रमा और सूर्य तीनों ग्रह कुंडली के 12वें भाव में युति करके बैठे हो, तथा चाहे सूर्य की यहाँ पर राशि बनी हो, चाहे चंद्रमा की राशि बनी हो, चाहे शनि की राशि बनी हो, तो ऐसा जातक भी जीवन काल में एक ना एक बार, किंतु मैं फिर कहूंगा इन ग्रहों को बलि होना परम आवश्यक है, क्योंकि अशुभ भाव में बैठे होंगे और बलि होंगे तभी अपना रिजल्ट दे पाएंगे। तभी ऐसे जातक को आप कह सकते हो कि जेल के अंदर तक ढकेल पाएंगे। अगर बलि अवस्था में नहीं है तो ऐसा जातक वाद विवाद तो करता है, किंतु उसका मामला, उसका केस जेल के बाहर ही बाहर सुलझ जाता है। सब समस्या बाहर ही खत्म हो जाती है, अंदर नहीं जा पाता। अंदर जाने के लिए इन ग्रहों का बलि होना आवश्यक है। तो हर जगह जब भी मैं ग्रहों को कहीं बतलाऊंगा तो आप समझिए वो बलवान हो तभी अपना पूरा रिजल्ट देंगे। अन्यथा आप बाद में कमेंट करेंगे कि निश्चित सूत्र तो है किंतु गलत है। पहले आप ज्योतिषीय सूत्रों को देखिए, वह बलि है कि नहीं बलि है, अस्त है, मृत है। यदि अस्त हो गए, मृत हो गए, तो कहाँ से अपना रिजल्ट दे पाएंगे आप लोग। एक दो वीडियो पे हमने कमेंट देखे भी हैं कि नहीं मेरी कुंडली में ये योग तो है किंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। भाई जब कोई राजा, से आप किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को ले लीजिए, पावर तो थी, एक समय खूब पावर थी, लेकिन बात क्या है, प्रधानमंत्री तो अब नाम के रह गए, पावर किसी और के पास चली गई। क्या मतलब था प्रधानमंत्री होने का। इसी प्रकार कुंडली में पापक ग्रह तो बैठे हैं, योग तो बन रहा है, किंतु पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो कहां से रिजल्ट देंगे। ठीक। शनि, मंगल, नहीं, शनि, सूर्य और चंद्रमा तीनों ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो और उनमें से चाहे शनि की राशि छठे भाव में हो, चाहे सूर्य की राशि, चाहे चंद्रमा की राशि कुंडली के छठे भाव में हो। और दर्शकों, बंधन का भाव जो कहा जाता है वो होता है दूसरा, पांचवा और नौवा। इस भाव को बंधन का भाव कहा जाता है। देखिए, व्यक्ति पैसों के लिए बंध जाता है, व्यक्ति अपनी संतान के लिए बंध जाता है, व्यक्ति कोई कोई अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए भी बंध जाता है। बोलो भाई बहुत धर्म को मानते हैं, धर्म के नाम पर कुछ भी करा लो तो धर्म के रूप में बंध गए। आप किसी के बच्चों को कोई हानि पहुंचा दो, अपने बच्चे के लिए बंध जाता है, आप जो को वो करेगा। किसी को कुछ पैसे दो तो वो पैसों के लिए बंध जाता है, पैसों के लिए कुछ करेगा। तो इन तीनों भाव को, दूसरे, पांचवें, नौवें भाव को बंधन के लिए जोड़ा जाता है। सूत्र कहता है कि यदि इसके कम चांस है, किंतु कहता है कि दूसरे, पांचवें और नौवें भाव में पापक ग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार से, चाहे उसका अपहरण हो, चाहे वो भी जेल की यात्रा करे, क्योंकि ये बंधन का सूत्र है। यह बंधन का सूत्र है और बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं। जेल में भी बंधन वो व्यक्ति जा सकता है, अपहरण उसका जो है आपका किडनैप इत्यादि भी हो सकता है, तो वो भी प्रकार का बंधन ही है। तो दूसरा, पांचवा और नौवा भाव बंधन के लिए है। और पापक ग्रह कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में तो जेल यात्रा, और 12वें भाव में शनि, चंद्रमा, सूर्य बैठकर छठे भाव में अपनी राशि बनावे तो यह भी जेल की यात्रा के योग है। दर्शकों, आप कुंडली देखिएगा, कुंडली में किस प्रकार के सूत्र बने हैं और किसी के बने हैं तो क्या वो कभी जेल में गया है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और नहीं गया है
तो उसको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। बस दर्शकों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए पुनः से मुलाकात होगी। सूत्र कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा तथा आपके पास भी कोई ज्योतिषीय सूत्र हो तो कमेंट करके करिएगा। उन सूत्रों को हम इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से पुनः अन्य दर्शकों तक पहुँचाएँगे। तो इजाज़त दीजिए हमें, कल आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।